धन्यवाद अदा किया। नेहा, So thank is verb. your CC is not on. Thanked. हाथ सर उठाओ, किस किस थैंक्ड ने आया था। स्क्रीन पे लिखा हुआ देखा? देखा था सर मैंने। तो अगर गूगल किसी शब्द को स्वीकार कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? इफ गूगल इज एक्सेप्टिंग एनी वर्ड एंड taking the correct spelling means it is correct. So, Neha, after waking up, what did you do? Sir, after waking up, looked up. I looked up time in my mobile. जागने के पश्चात आपने क्या किया? सर मैंने टाइम देखा अपने मोबाइल में। मैंने मोबाइल में टाइम देखा। रूपल जी, आफ्टर वेकिंग अप, व्हाट डिड यू डू? After waking up, I go to washroom. मिनी, तुम उत्तर दे I दो। went to I went to I went to washroom and complete the process. रूपल जी, आपने जागने के बाद क्या किया? मैं जागने के बाद वॉशरूम गई। मिनी अब इसमें एक मुश्किल आपके लिए ये आ जाएगी दोस्तों कि आपको अपने पहले वाले व्यक्ति की वर्ब याद रखना पड़ेगी। तो उससे अच्छा ये है कि दो तरीके अपनाएं। देयर आफ्टर से भी आंसर क्वेश्चन शुरू कर सकते Mini. Thereafter, what did you do? Thereafter I brushed my teeth. Complete the process. मिनी उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने अपने ब्रश किया। दीदी, thereafter what did you do? Thereafter, I looked for the door. दीदी, उसके पश्चात आपने क्या किया? उसके बाद मैंने दरवाजा ढूंढा। नेहा, later on, what did you do? Later on, I speaked Jai Shri Ram. I spoke. I हैं। spoke. निधि, इस बैच के बच्चों ने पास्ट सिंपल की स्पीच नहीं दी है अभी के? सर कुछ रह गए हैं, कुछ लोग ने दे दी है। क्योंकि सेकंड फॉर्म किसी की जुबान पे दिख नहीं रहा है। चलो तुम लोग इसी को थोड़ी देर खेलते रहो। कैरी ऑन। गुड मॉर्निंग नेहा। I I speaked. I spoke. Sorry. I spoke Jai Shri Ram. Complete the process. Rupal ji, to whom you are asking me? नेहा, उसके बाद आपने क्या किया? जी, उसके बाद मैंने जय श्री राम बोला। मिनी, thereafter what did you do? Nissa is rest. I am done. दी। Thereafter what did you do? मिनी, तुम उत्तर दे दो। Thereafter
I did some exercises. Hmm. Absolutely correct. It is absolutely correct, Nidhi. मिनी, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज की थी। निशा दी, देयर आफ्टर निधि दी, इनसे फर्स्ट क्वेश्चन करूँ या फिर यही वाला करूँ? तुम रूपल जी से कर लो ना बेटा, हाँ रूपल जी से करो। रूपल दी, देयर आफ्टर व्हाट डिड यू डू? Thereafter, I had 1 cup of coffee. I had 1 cup of coffee. वेरी नाइस। रूपल दी, तत्पश्चात आपने क्या किया? उसके बाद मैंने 1 कप कॉफी पी। निधि, लेटर ऑन व्हाट डिड यू डू? later on I brushed my teeth. निधि, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने ब्रश किया। निशा, later on what did you do? Later on, I made tea. Then I had tea. Then I had tea. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने चाय बनाई। Okay. Neha, later thereafter, what did you do? Thereafter, I walked. I walked. Come again, I Neha? had walk. I had walk. नेहा, उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसके बाद मैंने वॉकिंग की, वॉक की। मिनी, रूपल जी, thereafter what did you do? Thereafter, I went to the gym. Complete the process, नेहा। रूपल जी, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं जिम गई। निधि, later on, what did you do? Later on I took a glass of lukewarm water. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने एक गिलास गुनगुना पानी पिया। नेहा, day after what did you do? Thereafter, I did some exercise. नेहा, Complete the उसके बाद process आपने दी। क्या किया? दीदी, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की। निशा दी, thereafter what did you do? Thereafter, I made food. I made food. Nisa, 10 month is there. That's why. Why are you using food? Thereafter, I made lunch. नेहा, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने लंच बनाया। निमी, thereafter, what did you do? I am Minnie दी। Thereafter I started my day. उसके बाद आपने Complete क्या किया? दी, उसके बाद मैंने अपने बात की। नेहा दी, thereafter what did you do? Thereafter, I pressed. I have pressed. I had pressed. Thereafter, I pressed.
Create forgot. Okay. Got refresh. Okay. Thereafter, I got fresh. तत्पश्चात आपने क्या किया? तत्पश्चात मैं फ्रेश हुई. रूपल जी, thereafter what did you do? और Rini, it's my go. जी, thereafter what did you do? Thereafter I made tea. जी, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने चाय बनाई. Nisa, later on what did you do? Then I serve lunch. हम लोग उठे हैं अभी, आप का लंच तक हो गया. ओके. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने लंच परोसा. रूपल दी, thereafter what did you do? Thereafter, I exercise. I exercise and work out. Exercised and work out. सर, एक्सरसाइज इज वर्ब ना? मैंने भी देखा था, या फिर आई डिड एक्सरसाइज, बिकॉज There, मिनी एंड नेहा इज यूज. I did exercise. Exercised आएगा ना, ed आएगा ना. Exercised and नहीं exercised. डिड के साथ एक्सरसाइज नहीं होगा ना निधि दी? हाँ. Thereafter, I did exercise and work out. Complete the process. नेहा, निशा. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करी और वर्कआउट किया. मिनी, thereafter what did you do? Thereafter, I helped in household work with the. Complete मिनी the उसके बाद, process. हाँ मिनी उसके बाद आपने क्या किया? जो उसके बाद मैंने घर के काम में दी के साथ मदद की. निशा दी, thereafter what did you do? Later on. इट्स नेहा को. Neha दी, later on what did you do? Later on, I brushed my teeth. जो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने ब्रश किया. निशा दीदी, later on what did you do? निधि. Nidhi, later on what did you do? Then later on, I went. I went for having a walk. जी, उसके बाद आपने क्या किया? या फिर मैं टहलने के लिए गई. Nisa, later on what did you do? Then I sar. Then I take sar. Took. Then I took sar. took sir. हाँ. बट आप लंच सर्व करने के बाद शार लिए. हाँ रूपल दी. रूपल दी. वो अपने साथ खाएंगे रूपल जी. रूपल दी, I get up the early in the morning 6 o'clock. Then I brushed. हाँ. Then I took sar. Later on, then I made tea. Made the tea.
Okay, what is going on? Where are you? Later on, what did you do? process. Huh? Later on, what did you do? Then I took sir. उसके बाद निधि आपने क्या कंप्लीट किया? द प्रोसेस। उसके बाद मैंने नहाया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने नहाया। रूपल दी, देयर आफ्टर व्हाट डिड यू डू? Thereafter, I back to home. Sorry, Thereafter, thereafter I thereafter back back to home. रूपल दी, उसके बाद आपने क्या किया? नहीं, पहले मेरा गलत है। निशा, फिर बैक टू होम का क्या आएगा? पास्ट। came back. Thereafter, I came back. Came Thereafter back. thereafter I come back in my house. No, रूपल दी, came. Thereafter, रूपल दी, came. Came back. बस thereafter, इतना. Thereafter, I came back. thereafter I came back. रूपल दी, उसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद मैं घर वापस आई। मिनी, later on, what did you do? The later on, I made breakfast. मिनी, आपने उसके बाद क्या किया? जो उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। नेहा दी, लेटर ऑन व्हाट डिड यू डू? Later on, I plucked flowers. जो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने फूल तोड़े। निधि, later on, what did you do? After 1 hour, I came back. उसके बाद आपने क्या किया? 1 घंटे के बाद मैं वापस आई। निशा, later on, what did you do? Later on, I worshipped. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने पूजा की। रूपल दी, thereafter what did you do? Thereafter I had breakfast. Complete the process. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने नाश्ता किया। मिनी, later on what did you do? The later on, I attended my online class. उसके बाद आपने क्या किया? जो उसके बाद मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड की। नेहा दी, लेटर ऑन व्हाट डिड यू डू? Later on, I took shower. जो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने नहाया। मैं नहाई। निधि, later on, what did you do? Later on, I plucked flowers, durva, and belpatra also. Complete the उसके बाद process. आपने क्या किया? उसके बाद मैंने फूल दूबा, बेलपत्र, उसके बाद मैंने फूल दूबा और बेलपत्र भी तोड़े। निशा, Okay, there. Tomorrow we will make this round interesting. सर एक्चुअली आई हैव टू आस्क समथिंग। सर, मैंने जो एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज खुद ही वर्ब है क्या? मैंने ऐसा देखा है, इसीलिए मैंने पूछा। उसको गूगल करना, हाँ, Google it and share it in the group.
I will also check. Okay. I gave you some sentences yesterday, but network was not working properly. So, can you tell me what was the sentence going on? Sir, first was done, and second one is going on. आसमान नीला होता है. Okay. So, who made the first one? Sir, रोशनी made the first one. पहला वाला किसने बनाया था? सर रोशनी ने पहला वाला बनाया था. And who made the second one? Sir, second one is rest. Okay. What is the sentence? The second is the sentence is आसमान नीला होता है. Okay. Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Okay. Firstly, this sentence be present. It is in a affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and subject is sky. Later on, I will take the main verb, and main verb is. There are, and lastly, I will take the adjective, and lastly I will take the adjective or noun, and adjective or noun is blue. Yes. What is the spelling? So, blue, नहीं, black. BLUE. Sorry, sir. Nidhi, like yesterday, make it a question and ask somebody. Meaning, what is blue? No. Inverted question. Okay. Meaning, is the sky blue? Yes, the sky is blue. Meaning, क्या आसमान नीला होता है? हाँ दी आसमान नीला होता है. Rupal दी, is sky blue? Yes, sky is blue. दी क्या आसमान नीला होता है? हाँ, आसमान नीला होता है. And बच्चों यहाँ पे यस प्लीज एक सेंटेंस आया था स्क्रीन पे. निधि, स्टार्ट अगेन. Meaning, is the sky blue? Yes, the sky is blue. क्या आसमान नीला होता है? हाँ दी आसमान नीला होता है. रूपल दी, is the sky blue? yes, the sky is blue. दी क्या आसमान नीला होता है? हाँ, आसमान नीला होता है.
Neha, is the sky is blue? Sorry, Rupal ji. The sky is blue? Blue. Sorry, Rupal. ऊपर Is जी the मेरे sky दो इज ये फर्स्ट सेंटेंस मेरे दो इज is the sky is blue? The sky is blue. जिसने भी रूपल जी से पूछा था, मिनी ने ना, निशा से पूछ लो। Nisha Di, is the sky blue? Yes, the sky is blue. निशा दी, क्या आसमान नीला होता है? आसमान नीला होता है. नेहा, is the sky blue? Yes, the sky is blue. क्या आसमान नीला होता है? हाँ जी, आसमान नीला होता है. रूपल जी, is the sky blue? Yes, the sky is blue. रूपल जी, क्या आसमान नीला होता है? हाँ, आसमान नीला होता है. निधि, is the sky blue? यस रूपल जी द स्काई इज ब्लू क्या आसमान नीला होता है? हाँ आसमान नीला होता है. What is the next Hindi sentence? द नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस इज कोयला काला होता है. Who has to make this sentence? I have make this sentence. I have. Now, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. And who made the last हाँ sentence? डोंट Okay, sir. आई विल नो. Who made the last sentence, बच्चों? Sir, I made. डन. So UI you will make. नेहा नेहा सी एंड हर को भी बनाने दो. सी और हर को भी मौका दो. मैंने ये बिल्कुल गलत वाक्य के बोला है, लेकिन कभी कभी हमें इंग्लिश की टांग तोड़ देना चाहिए. ऐसे ही धीरे धीरे बनती है वो. निधि, तुम पूछो मेरा क्वेश्चन. Who has to make this sentence? I have to make this sentence. Go This ahead. sentence is relative to be present. It is in affirmative sentence. No. Inverted sentence. Okay, you can take rest, बेटा. निधि, Mini, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to एक be मिनट, मुझे present. इसका थोड़ा हिंदी कर देता हूँ. फिर से पूछते हैं. Who has to make this sentence? Sir, this sentence, I have to make this sentence. यह वाक्य किसको बनाना है? सर, यह वाक्य मुझे बनाना है. Go ahead. बनाइए. Yes, sir. This sentence is related to be present.
This is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is cool. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is. Thereafter, I will take. Thereafter, Sorry, conjunction is Your wrong. conjunction is wrong. Thank you, Nidhi, for saying so. lastly, I will take object, adjective or noun, and the adjective or noun is black. There. क्वेश्चन बनाई मैंने, पूछो। Nidhi, is coal is coal black? Yes, of course. Coal is black. दी, क्या कोयला काला होता है? हाँ बिल्कुल, कोयला काला होता है। नेहा, is coal black? Yes, the coal is black. नेहा, क्या कोयला काला होता है? हाँ दी, कोयला काला होता है। निशा दी, is coal black? Yes, coal is black. जी, क्या कोयला काला होता है? हाँ, कोयला काला होता है। रूपल दी, is coal black? Yes, coal is black. रूपल दी, क्या कोयला काला होता है? हाँ, कोयला काला होता है। निधि, is coal black? Is coal black? Yes, coal is black. क्या कोयला काला होता है? हाँ, कोयला काला होता है। You can ask me if there is nobody rest. Sir, is coal black? Yes, coal is black. सर, क्या कोयला काला होता है? हाँ, कोयला काला होता है। इन्वर्टेड बनाने के बाद हम यहाँ WH रखते हैं तो पूरा सेंटेंस WH हो जाता है। आंसर आपके सामने है। मिनी, हाउ इज कोल? सर, कोल इज ब्लैक। एब्सोल्युटली करेक्ट। कोयला कैसा होता है? सर, कोयला काला होता है। रूपल दी, हाउ इज कोल? तुम लोग जरा क्रम का ध्यान रखो बेटा, तुम लोग बिलोर देते हो और फिर वहां फंस जाती है। ओके, निधि दी, हाउ इज कोल? Coal is black. दी, कोयला कैसा होता है? कोयला काला होता है। नेहा, हाउ इज कोल? नेहा, रूपल जी, हाउ इज कोल? Coal is black. रूपल जी, कोयला कैसा होता है? कोयला काला होता है। नेहा, निशा, हाउ इज कोल? Coal is black. कोयला कैसा होता है? कोयला काला होता है। नेहा, हाउ इज कोल? The coal is black. कोयला कैसा होता है? दी, कोयला काला होता है। मिनी, सर, हाउ इज कोल? इट इज ब्लैक। सर,
कोयला कैसा होता है? काला होता है। मिनी, इज कोल वाइट? No, sir. Coal is not white. निधि, इज कोल वाइट? यू आर नॉट No, sir. ऑडिबल। नो सर, कोल इज ब्लैक। क्या कोयला सफेद होता है? नहीं सर, कोयला काला होता है। मिनी, अब मिनी से इस तुरंत मत पूछो, व्यक्ति को एक मौका मिला, वो सही परफॉर्म नहीं नेहा, कर पा रहा, उसको लास्ट में आने दो। नेहा नेहा, से भी, हाँ, नेहा की जगह निशा से पूछ लो, नेहा को उसके बाद रखो। सर चेंज करना है को कलर। हाँ, कर ऐसा दो। इज कोल ब्लू? No, Nidhi. Is coal black? रूपल जी, इज कोल ब्लू? No, coal is black. रूपल जी, ये कोयला नीला होता है? नहीं, कोयला काला होता है। Hmm, मिनी, is coal black? Is coal white? No, the coal is black. क्या कोयला सफेद होता है? No, the कोयला काला होता है। निशा दी, is coal green? No, coal is black. निशा दी, क्या कोयला हरा होता है? नहीं, कोयला काला होता है। नेहा, is coal red? No, the coal is black. नेहा, क्या कोयला लाल होता है? नहीं दी, कोयला काला होता है। सर, coal is blue. सॉरी नेहा। जी, थैंक यू आस्किंग फॉर आर गिविंग मी दिस। आंसरिंग। अरे हम दे Is तो रहे coal उसका। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन। नेहा, व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? निधि, द नेक्स्ट सेंटेंस इज घास हरी होती है। हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? अब केवल वही लोग कोशिश करें जिन्होंने आज नहीं बनाया हो। I have to make this sentence. This sentence is related to be present. This is affirmative sentence. Uh, firstly, uh, firstly, I will take subject. रुपल जी, आपसे एक निवेदन है, आपके पास टाइम की भी कमी नहीं है और नेट की भी। वीडियो थोड़ा सा एक आध दो बार अच्छे से देख लें। पहले सेंटेंस में हम दिस लगवाते हैं, दूसरे में बदलवा के उसका प्रोनाउन लगवाया है हमने। इसके पहले वाले कैंडिडेट ने भी गलत किया था, तो हम उनसे तो नहीं बोल सकते, उनके पास डेटा की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आपके पास ना समय की समस्या है ना डेटा की है। आप वीडियोस को देखा करें थोड़ा सा। ओके, कैरी ऑन। Firstly, I will take subject, and subject is grass. Thereafter, uh, let thereafter I take main verb.
and main verb is the main verb is. Later on, I will lastly I will take the noun and adjective and noun. And adjective and noun is दोनों ले लें। green. रूपल जी दोनों कैसे लेंगे, एडजेक्टिव और नाउन दोनों? एंड मतलब और Adjective or noun. And noun is green. रूपल जी नाउन कहाँ ग्रीन होगी? ऑल कलर्स आर। Okay, Nisha, try. You are rest. Is Nisha rest? Okay, sir. I have to make this sentence. This sentence is relative to be present. It is in affirmative sentence. अच्छा, ये लगा रही है इन, इसलिए वो भी लगाने लगी। चलो निधि, तुम ही बनाओ ये सेंटेंस। I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is grass. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is. And lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is green. And finally, it is adjective. Then full stop. निशा, इज ग्रास ग्रीन? सॉरी, चलो शुरू से। इज ग्रास पिंक? No, sir. Grass is green. क्या घास गुलाबी होती है? नहीं सर, घास हरी होती है। निधि, is grass blue? No, grass is green. क्या घास नीली होती है? नहीं, घास हरी होती है। Mini, is grass orange? No, the grass is green. Mini, क्या घास ऑरेंज कलर की होती है? नहीं दी, घास हरी होती है। नेहा दी, is grass red? No, Mini. Grass is green. नेहा दी, क्या घास लाल कलर की होती है? नहीं मिनी, घास हरे कलर की होती है। रूपल जी, Sorry is for I grass used actually color, that's why. हरी होती है। रूपल जी, is grass pink? No, grass is green. रूपल जी, क्या घास पिंक होती है? नहीं, घास हरी होती है। Sir, is grass white? नो, द ग्रास इज ग्रीन। क्या घास सफेद होती है? नहीं, घास हरी होती है। निधि, हाउ इज फ्रेश ग्रास? Sir, the fresh
grass is green. ताजी घास कैसी होती है? सर ताजी घास हरी होती है. Meaning, how is fresh grass? The fresh grass is green. Meaning, ताजी घास कैसी होती है? दी ताजी घास हरी होती है. निशा दी, how is fresh grass? The fresh grass is green. दी ताजी घास कैसी होती है? ताजी घास हरी होती है. Rupaldi, how is fresh grass? The fresh grass is green. रूपल्दी, ताजी घास कैसी होती है? ताजी घास हरी होती है. नेहा, how is fresh grass? The fresh grass is green. निशा, नेहा, ताजी घास कैसी होती है? ताजी घास हरी होती है. सर, how is fresh grass? Well, it is green. सर, ताजी घास कैसी होती है? Well, हरी होती है. Sir, you have spoken out of my mouth. अब तुम उत्तर दे देना, हम एक और क्वेश्चन करते हैं. निधि, हाउ इज ड्राई ग्रास? Sir, it is green and hard. No, it is brown. Brown. Okay. It is brown and That's हाँ, it will do. brown. सूखी घास कैसी होती है? सर सूखी घास भूरी हो जाती है, भूरी होती है और सख्त. Meaning, how is dry grass? The dry grass is brown. Meaning, सूखी घास कैसी होती है? दी सूखी घास ब्राउन होती है. रूपल दी, how is brown grass? Come again. How is how is dry grass? Again, Mini. The how is dry grass? Dry grass is brown and hard. दी सूखी घास कैसी होती है? सूखी घास भूरी और सख्त होती है. नेहा, how is dry grass? The dry grass is brown. नेहा, सूखी घास कैसी होती है? सूखी घास ब्राउन होती है. निशा दी, how is dry grass? It is brown. निशा दी, सूखी घास कैसी होती है? सूखी घास भूरी होती है. बेटा, जितने काजू पैकेट पे दिखते हैं ना, उतने काजू बिस्किट में होना चाहिए. लेकिन गुड डे का पैकेट खरीद के देखो, पैकेट पे बहुत सारे काजू दिखते हैं,
बिस्किट में उतने नहीं होते। तो अभी हमारी नकल मत करो, सीधा सीधा उत्तर दे दो। Is 8 brown? Sorry, come again. चलो जाने देते हैं। निधि, व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? So the next sentence is पानी रंगहीन होता है। चलो, इन लोग ये इन्हीं लोगों के लिए दिए थे छोटे छोटे सेंटेंस। कोशिश कर लेते हैं। हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is in affirmative sentence. चलो तुम रुक जाओ। Sorry, फिर रूपल वही जी, who गलती। has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is related to be present. This is a inverted sentence. आप Affirmative. सुनिए। अब आप एक दो वीडियो सुनिए, नहीं तो ये छोटे छोटे सेंटेंस अब हम रोक के रख रहे हैं। इन्हीं से सबसे छोटे सेंटेंस। अब हम चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर। निधि, व्हाट इज द लास्ट चैप्टर? Sir, the last chapter is present continuous. Sir, you have given us. Mini, are you there? Yes, I am here. Have I given you the past continuous tense? No. No, sir. Past ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए दो पूरे पूरे पेज पलट के छोड़िए। पूरे पूरे 2 पेज छोड़िए। एक पूरा पेज पलट दीजिए, उसके बाद एक पेज और पलट दीजिए। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। ये सबसे ज्यादा उपयोगी टेंस है। रोज की इंग्लिश में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है बच्चों। ओके, नेहा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग? The next heading should be past continuous tense. आप पेज के राइट साइड वाले हिस्से पे लिखिएगा, दाएं सीधे हाथ की तरफ। और हेडिंग हमेशा पिंक लाइन के ऊपर, आपके रजिस्टर में 2 पिंक लाइनें होती हैं, उनके ऊपर हेडिंग लिखा करें हमेशा। निधि, हैव यू रिटन द हेडिंग? Mini, have you written the heading? Yes, Di, I have written the heading. क्या आपने शीर्षक लिख लिया है? हाँ दी, मैंने शीर्षक लिख लिया है। नेहा दी, have you written the heading? Yes, Mini, I have written the heading. नेहा दी, क्या आपने शीर्षक लिख लिया है? हाँ मिनी, मैंने शीर्षक लिख लिया है। निशा दी, have you written the heading? Yes, I have written the heading. निशा दी, क्या आपने शीर्षक लिख लिया है? हाँ, मैंने लिख लिया है। रूपल दी, have you written? Sorry, क्या लिख लिया है? Sorry. मैंने Okay, शीर्षक रूपल, लिख लिया है।
Rupaldi, have you written the heading? Yes, I have written the heading. क्या आपने शीर्षक लिख लिया है? हाँ, मैंने शीर्षक लिख लिया है. नेहा, have you written the heading? Rupal ji, I'm done. बेटा तो और किससे Okay. पूछेंगे? Okay. होशियार। Okay, I have written the heading. क्या आपने शीर्षक लिख लिया है? हाँ रूपल जी, मैंने शीर्षक लिख लिया है. रूपल जी, आप इस मामले में बहुत सही कैंडिडेट चूज करती हैं। उसको उसके मुंह से 2-2, 3-3 बार निकलवाना जरूरी होता है और वो होशियारी दिखाती है। आई एम डन। अगला सवाल कौन पूछेगा? इसके बाद सब आप ही को पूछना है। Mini, what is the identification? What should be the? Mini, what should be the identification? नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया। और कोई? एनीबडी एल्स? निधि, तुम भी पूछ सकते हो बेटा। Sir, can I? यस निधि। Rupal Di, what should be the first point? I don't know what is the first point. वेरी गुड। Nisha, what should be the first point? Rupaldi, I don't know. The first point. Nidhi, what should be the first point? The first point should be identification. निधि से आगे बढ़ो। Neha, what should be the identification? See, the identification should be रहा था, रहे थे, and so on. कर रहा था, कर रहे थे, and so on. आगे का सवाल पूछो। Okay. Mini, what should be the formula? Sorry. What should be the formula? तुम पूछ लो। Okay. Nidhi Di, what should be the second point? The second point should be the formula. Rupal ji, what should be the formula? I don't know what is the formula. Neha, what should be the formula? Well, the formula should be subject plus have, was, were plus Come again, Neha, from start. ing plus ing plus sorry verb की second form
plus third form. Verb की first form of the verb plus ing plus object plus extension. Okay, Mini, what should be the formula? The formula should be subject plus was verb plus verb की first form plus ing plus object plus extension. Okay. Meaning verb की first form. Come again, the Nothing. okay, Nidhi, what should be the formula? The formula should be subject plus was oblique verb plus first form of the verb plus ing plus object plus extension. Yeah. प्लीज राइट इट डाउन. इसे लिख लीजिए. प्लीज राइट इट डाउन. प्लीज जॉट इट डाउन. पहले कभी मैंने प्रयोग किया निधि ये? No, sir, you are using first time. First time. Can you guess the meaning? No. उतार लीजिए. नहीं, इस क्रिया का अर्थ है फटाफट लिखना. गूगल करना और ग्रुप में शेयर करना. जॉट इट डाउन. स्पेलिंग तो आ ही रही है सामने. गूगल इज टेकिंग करेक्ट स्पेलिंग. प्लीज जॉट इट डाउन. प्लीज जॉट इट डाउन. इसे फटाफट लिख लीजिए. दोस्तों, पहला राउंड हम हमेशा कैसे खेलते हैं? Sir, I say. So, who is ready? I am ready. I was going. That is, मैं जा रही थी. Sir, can I? I was sleeping. मैं सो रही थी. So can I? I was studying. मैं अध्ययन कर रही थी. Sorry, And who is Neha. ready? So can I? I was walking. मैं वॉक कर रही थी. Sir, I was playing. मैं खेल रही थी. निधि, अच्छा, यू आर रेस्ट निशा? नो. I was नहीं, making. वेट. निधि, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाओ, नहीं तो ये लोग भी ऐसे चलते रहेंगे. So actually, I was listening carefully. सर, दरअसल मैं ध्यान पूर्वक सुन रही थी.
हु इज रेडी? Who is ready? पूछ लो निधि। Who is ready? Who is ready? I I am ready. I was making pizza. मैं पिज्जा बना रही थी. Who is ready? I'm I'm ready. ready. Okay, after you. Okay. I was walking in the evening. सर ठीक है. अब 3 का दंड बल्कि अब है। तभी से चल रही हो आप। हाँ, हाँ 3 का पिछले दंड राउंड। है। 3D। चलो तब तक हु इज रेडी? Sir, I am I'm ready. ready. नेहा। When I will play. See, she was looking me. हिंदी में कर जब दूं मैं बेटा? मैं जब कर मैं मेरी बड़ी इच्छा हो रही है हिंदी करने की। जब तब मैं खेलूंगी वो देख रही थी। हु इज रेडी? I am ready. People were listening. लोग सुन रहे थे. Who is ready? आई एम रेडी। आई वॉज मेकिंग लहसुन की चटनी फॉर माई जेठानी। हम शर्मिंदा करना चाहते हैं इन लोगों को बेटा कि सारी की सारी महिलाएं एक भी प्रैक्टिकल सेंटेंस नहीं बनाती हैं। माँ कसम, मैं अपनी जेठानी के लिए लहसुन की चटनी बना रही थी। Who is ready? Sir, actually I was weaving sweat and my laser. अब अपन इस राउंड को ऐसा करते ना, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर देते हैं, ठीक है? निधि, व्हाट वर यू डूइंग? Sir, actually I was free. That's why I was weaving sweater ओह आई सी। and my laser. तुम क्या कर रही थी? सर मैं फ्री थी इसलिए मैं स्वेटर बुन रही थी। अब तुम्हें पूछना पड़ेगा हु इज रेडी। Who is ready for answering? अच्छा, तुम्हारा ये थोड़ा दूर कर देते हैं, तुम्हें फॉर की बहुत आदत हो गई है। चलो हमारे साथ बोलो, हु इज रेडी टू आंसर? Who is ready to answer? Okay, I'm ready to answer. Okay. Sir, what were you doing? I was arranging the room. It was totally messed. सर आप क्या कर रहे थे? मैं कमरा जमा रहा था, वो पूरी तरह से फैला हुआ था। It was totally messed. Who is ready? Sir, I am ready. अरे निशा, what were you doing? I was washing clothes for my husband. उन्हीं के लिए बस धोगी और किसी के लिए नहीं धोगी। इसको ऐसे बोलो, I was washing the clothes of my husband.
I was washing the clothes for my friend. थैंक यू। तुमने कभी सुना है निधि, मेरे मुर्गे की एक टांग? मुहावरा है। ओके। जब टूट जाए तभी हो सकती है। निशा, तुम क्या कर रही थी? सर मैं कपड़े धुल रही थी। वेरी गुड। अब सो जाओ थोड़ी देर, है ना? आराम कर लो। इतने सारे कपड़े धो लिए, उसको आराम कर लेने दो। हम पूछ लेते हैं, हु इज रेडी? Sir, I I'm am ready. ready. Okay. मिनी, what were you doing when I came? Sir, I was studying math because it's my favorite subject. मिनी, जब मैं आया था तुम क्या कर रही थी? सर मैं मैथ्स पढ़ रही थी क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, आई सी, इट इज नाइस। नेहा दी, what were you doing? Mini, I'm busy because I was playing I was playing Ludo. I was playing match. देखो बच्चों, सीखो कुछ। बिजी रहने के लिए जरूरी नहीं कि कोई जरूरी काम करो। लूडो खेल रहे हो तो भी आप बिजी रह सकते हो, समझे? घर का काम करना जरूरी नहीं है। लूडो खेल के भी आप बिजी रह सकते हो। गुड मॉर्निंग नेहा, उठ जाओ। अरे उसको थोड़ा आराम तो कर लेने दो, इतना बड़ा कर दिया अभी उसने, बिजी थी वो। तुम भी जाके निशा के साथ सो जाओ, वो भी सो जाती है। Okay. What were you doing when मामा जी के? Sir, when Mama ji came, I was chatting with my neighbor. निधि, जब मामा जी आए थे तुम क्या कर रही थी? तो जब मामा जी आए थे मैं अपनी पड़ोसन से बतिया रही थी। Now is ready. निधि, तुम दोपहर में सो लेती हो क्या थोड़ा सा? No sir. क्योंकि तुम तो पूरे समय जागती रहती हो, ये लोग सो जाती हैं। Di, I am ready to answer. Mini, what were you doing when guest came? When guest came, I was listening music. मिनी, जब मेहमान आए तो क्या आप क्या कर रही थी? जी, जब मेहमान आए तो मैं गाने सुन रही थी। Who is ready? I'm ready. निशा। Di, what were you doing when your husband came? Di, you are mute. When came husband, I was worshipping. Sorry. You muddied the water. Yes, she muddied the waters. Minnie, have I given you this in idiom? No, sir.
Okay, I'm ready, Mini. है ना this one answer. When my husband came, I was thinking about him. दी जब आपके हस्बैंड आए तो आप क्या कर रही थी? नहीं, जब मेरे हस्बैंड आए तो मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी. I am ready. Lisa, what were you doing when milkman came? Uh, when milkman came, I was worshipping. I was worshipping. Lisa, जब दूध वाला आया तो आप क्या कर रही थी? निधि जब दूध वाला आया मैं पूजा कर रही थी. Who is ready? I am ready, Di. Okay. Neha, what were you doing when came uh, when 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 Pavni came? Di, I am doing when Pavni came. I was making Maggie. नेहा पावनी आई तब आप क्या कर रहे थे? दी, जब पावनी आई थी जब मैं मैगी बना रही थी. Who is ready? Sir, what were you doing when children came? Sorry, Neha. Came. Sorry. So गेम sorry. शो गेम शो मजा माशे. Sir, what were you doing when sabji wala came? I was growing vegetables when sabji wala came. सर जब सब्जी वाला आया था जब आप क्या कर रहे थे? जब सब्जी वाला आया था तब मैं सब्जियां उगा रहा था. निधि, पहला क्वेश्चन करो इनसे चैप्टर के बारे में. Mini, which chapter is this sentence related? This sentence is related to be past. Sorry, past simple. यस, यू आर करेक्ट. अगला सवाल तुम करो. Neha di, what is the subject in this sentence? Mini, he is the subject in this sentence. Rupal ji, what is the helping verb in this sentence? अच्छा, तुम लोग एक बार पिन कर लेते हो तो अनमें पिन नहीं करते हो ना. गुड. Okay, हमने Nisha अनपिन ji, करके रखा है अपने को. मुझे सब दिख रहा है. Nisha ji, what is the helping verb in this sentence? The helping verb in this sentence. The helping verb they. वेरी गुड. अब यही सवाल तुम भी आगे बढ़ा दो बेटा. निशा, Nidhi, what is the helping verb in this sentence? Lisa, there is no helping verb. Gopalji is there. Okay, Neha, what is muddied in this sentence? The
second form of the verb is muddies in this sentence? यही सवाल किसी और से पूछो जो सही जवाब दे। Mini, Mini, what? Okay, Neha. पूछ लो। Mini, what is muddied in this sentence? The muddied is the main verb in this sentence. ओ भैया, what are you Second form doing? of the verb in this sentence. Nidhi, what is the in this sentence? That is the article in this sentence. Nisha, what is waters in this sentence? Neha, what is waters in this sentence? The what is adjective object in this sentence? Sir, Can anybody guess the Hindi meaning? Okay, Nidhi, your turn. The Hindi meaning of this sentence is उसने सब गुड़ गोबर कर दिया. Mini, speak. He muddied the waters. उसने सब गुड़ गोबर कर दिया. नेहा दी. He muddied the waters. उसने सब गुड़ गोबर कर दिया. निधि. He muddied the waters. उसने सब गुड़ गोबर कर दिया. Should we conclude the class, बच्चे? Okay, sir. Thank you. Good night. See you on Monday. God bless.